नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर आर के वर्मा, लाल किताब एक्सपर्ट, पंचकुला फ्रॉम इंडिया। देखिए, मैं रोजाना आपको बहुत सारे वीडियो डाल रहा हूं। आज मैं चर्चा करने आया हूं, विषय है पितृ पक्ष का, पितृ दोष का। तो लाल किताब के माध्यम से ही मैं आपको प्लैनेटरी बताऊंगा, पितृ पक्ष के बारे में, पितृ दोष के बारे में। जैसे आप अपना होरोस्कोप दिखाते किसी भी विद्वान के पास जाकर, वो कहता जी पितृ दोष लगा हुआ है। तो लाल किताब की कुछ रेमेडीज ऐसी होती है, अगर वास्तव में पितृ दोष लगा हुआ है आपकी होरोस्कोप में, तो बड़ी आसान सी रेमेडीज होती हैं, ज़्यादा वो उसमें उलझने वाली बात नहीं होती है। चलिए, आज मैं बेसिक चर्चा करने आया हूं। अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में पितृ दोष है भी, तो आप पितृपक्ष चल रहे हैं, उस दोष को आप खत्म कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं, या उसका प्रभाव कम कर सकते हैं, वो आप कर सकते हैं। आप भली भांति परिचित हैं, पितृपक्ष में हम पितरों की पूजा अर्चना करते हैं, वो करनी भी चाहिए। किसी का श्राद्ध जो है दूसरे में दिन में होता है, 5वें दिन, चौथे, जो भी एनी, वो आप जानते हैं। कुंडली में पितृ दोष का जो वर्णन आता है, उससे कभी घबराना नहीं है। आप पितरों को खुश करिए। उससे पहले एक चीज ध्यान रखिए, जिनके बुजुर्गवार आपको अभी भी आशीर्वाद दे रहे हैं, हम पितृ दोष उत्पन्न क्यों करें उसके कुंडली में, अपनी कुंडली में क्यों, अगर थोड़ा बहुत है भी प्रभाव, उसको क्यों करें और बढ़ाएं, वो हमारे ऊपर है। कुंडली हमारी है, होरोस्कोप हमारा है, ग्रह उसमें विराजमान है। तो क्या करना है, आप सर्वप्रथम देखिए, दुनिया में हम भी आए हैं, हर एक ने जाना है, ये प्रभु की लीला है। आते जाएंगे जाते जाएंगे, आते जाएंगे जाते जाएंगे, ये साइकिलिंग है, ये रुकने वाली नहीं है। प्रभु ने सोचकर कुछ सृष्टि का निर्माण किया है, मानव दिए हैं, वहां पर करोड़ों जनजातियां हैं, करोड़ों पशु पक्षी हैं, पता नहीं कितने जानवर हैं, हमें नहीं पता। प्रभु की इच्छा से ही, प्रभु की कृपा से हम मानव जीवन में आए। हमारी तो रूहों हैं, आत्माएं हैं जो प्रभु के संरक्षण में हैं। प्रभु ने एक मानव जीवन दे दिया, अलग अलग स्वरूप दे दिए हमें। कोई पशु बन गया, कोई पक्षी बन गया, है तो आत्माएं ही उसके अंदर। प्रभु ने श्वास लिख रखे, जितने श्वास होते हम भोग लेते। लेकिन जब जन्म होता है, उसमें प्लैनेटरी, आपके होरोस्कोप में प्लैनेट कैसे हैं, उसमें ही हमारा जीवन व्यतीत होता है। प्रभु ने प्लैनेट छोड़ रखे हैं सौरमंडल में, और आदिकाल से ही हमारी कुंडलियों का निर्माण होता है। तो पितृ दोष को कैसे कम किया जाए, वो एस्ट्रोलॉजी आपके कुंडली में देखना पड़ेगा किस प्रकार का वो है। लेकिन अब पितृपक्ष चल रहा है, पितृ दोष कैसे और बढ़ जाता है, अगर आप बुरे कार्य करते हैं, अगर आप नॉनवेज खाते हैं, मांस मछली अंडे का सेवन करते हैं, पर पुरुष पर स्त्री से गमन करते हैं, अपनी बीवी को, अपने पति को धोखा देते हैं, तो ये सारे बुरे कार्य, शराब पीते हैं, गलत कार्य, वो क्या होता है कि जो ये दोष इस प्रकार के पैदा हो जाते हैं कुंडली में भी, उसका और प्लस हो जाता है। उससे क्या होता है, हमें कष्ट मिलते हैं। सर्वप्रथम आप अपने माँ बाप, अपने दादा दादी, चाचा चाची, ताया ताई, जो भी, नाना नानी, इनकी आप श्रद्धा पूर्वक सेवा करिएगा। सेवा करने से क्या होगा, वो एक तो खुशी से, अपनी आत्मा से आपको आशीर्वाद देंगे। जन्म तो हमें माता पिता ने दिया है ना, माता पिता ने लालन पोषण किया, हमें बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, खाना खाना सिखाया, चलना सिखाया, आगे बढ़ना सिखाया, एक मार्गदर्शन किया हमारा, हमने नौकरी पाई या बिजनेस किया, व्यापार किया, उसमें भी उनका बहुत सहयोग होता है कि बेटा ये करो, ये ना करो, ऐसा करो। अपना एक्सपीरियंस जो गेन किया होता है, उन्होंने अपनी लाइफ में देखा होता है, हमें वो बताते जाते हैं। देखिए ना, कई वर्षों तक उनका सहयोग रहता है।
तो हमें उनकी बहुत ही श्रद्धा भाव से सेवा करनी चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए। जो भक्त लोग नहीं करते हैं, जो प्राणी नहीं करते हैं अपने माँ बाप की सेवा, तो पितृ तो अगर वो जब गोलोक धाम में चले जाते हैं तो पितृ लोक में चले जाते हैं, ऐसे उनके परेशानी में जाते हैं, दुखी होकर जाते हैं, दुख में जाते हैं। तो पितरों को खुश करिएगा। चलिए, जब आपने वो नहीं कर पाए, अभी तो कर सकते हैं। जिन्होंने सेवा की है, बुजुर्गवार हमारे जा चुके हैं पितृलोक में, कई तो ठाकुर जी के चरणों में चले जाते, समाहित हो जाते हैं, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। वो होता है कर्मों के ऊपर। हम लोग कैसा कर्म करते हैं, मैंने भी इस दुनिया से जाना है, रुक तो सकता नहीं है, प्रभु की लीला है, हम रुकना भी चाहे तब भी नहीं रुक सकते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अपने जीवन काल में अच्छे कर्म करिए। और पितृपक्ष में चल रहा है 15 दिनों का, एक जो बुजुर्गवार आपके पितृलोक में जा चुके हैं, बुजुर्गवार का, उन बुजुर्गों का आप फोटोग्राफ मुस्कुराते हुए आशीर्वाद मुद्रा में हो तो आप घर में लगाइए, उनको प्रणाम करिए, धूप बत्ती भी दिखाइए, उनको सुबह शाम पूजा अर्चना करिए, नमस्तक होइए उनके आगे, आशीर्वाद ही देंगे आपको महसूस होगा आत्मा का संबंध जो है परमात्मा के साथ है। आत्मा में है परमात्मा। परमात्मा को पाने के लिए पहले स्वयं को पहचाने। परम पिता परमेश्वर सर्वगुण व्यापी है। प्रभु तो सब जानते हैं, हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, छुपा लीजिए। वो लिखा जाता है लेखा जोखा। तो पितृपक्ष की बात आ गई है, पितृदोष की बात आ गई है। पितृपक्ष के दौरान आप पितरों की खूब पूजा अर्चना करिए और भगवान श्री हरि विष्णु जी, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम की पूजा अर्चना करिए। भगवान श्री हरि विष्णु पालनहार है, पालन करता है इस सृष्टि के। आप भली भांति परिचित हैं इस बात से। तो आपने क्या करना है, पितृपक्ष में चल रहा है जो अभी, जिस दिन आपने श्राद्ध संपूर्ण करना है, जो आपके बुजुर्गवार जो पितृलोक में हैं, चाहे मोक्ष भी हो गया, पितृ करते हैं हम तो घर में, जो वो पसंद था, उनको खाने पीने में रुचि होती थी, वो बड़े श्रद्धा भाव आप बनाइए। दूध और चावल का जो है सामान जरूर बनाइए, खीर बनाइए, दूध की मिठाइयाँ बनाइए, खुद बनाइए। और जितनी भी श्रद्धा अनुसार आपके ब्राह्मणों को भोजन कराइए। उससे प्रथम पहले 3 भाग निकालने हैं अपने भोजन के, ये ध्यान रखिएगा। एक भाग जो है गौ माता को खिलाना है आपने, एक भाग आपने खिलाना है कौओं को, एक भाग खिलाना है कुत्तों को। तो जितने और ब्राह्मण देवता जो आपके घर में आएंगे उनको भेंट करिए, कुछ भी वस्त्र भेंट करिए, आशीर्वाद लीजिए। जितनी पूजा अर्चना आप इन दिनों में करेंगे वो सीधा आपके पितरों तक, पितर आपके खुश होंगे, आपको आशीर्वाद देंगे। बहुत सारे पितर दोष लग जाता है, आपके कार्य रुक जाते हैं। ये जो 15 दिन का समय होता है, आप पितरों की पूजा अर्चना करिए। जो अगर आपने उनके जीवन काल में अगर आपने गलत हो गया, आपसे अनजाने में हो गया, तो आप माफ़ी मांगिए, तो पितर आपके घर में आएंगे, आपको आशीर्वाद देंगे, आपके बिगड़े हुए कार्य बन जाएंगे। जो पितृ दोष लगा हुआ आपकी कुंडली में, वो भी धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हो जाएगा। आप करिए, करके देखिए, आजमाइश करके देखिए, मेरी बातों पर गौर करिए आप। मैं एक चर्चा करता हूं आपको। हाँ, मैंने ठाकुर जी की कृपा से 2 बार विशाल भागवत जी कथाएं करवाई हैं। मैं कौन होता करवाने वाले, भगवान स्वयं करवाते हैं, सीधी सी बात। वो मैं निकल जाता है, हम कौन है? नहीं, जिनकी इन पर कृपा होती है वही करवा पाते हैं। बिना इनकी मर्जी से पत्ता भी नहीं हिलता, सीधी सी बात है। तो विशाल कथा करवाई, 2 बार हुई। एक बार तो कराई थी पितृपक्ष में। क्या होता था, हमारे पास एक रेलवे लाइन थी, वहाँ कई बार बेचारी गायें चारा चलते हुए वहाँ कट जाती थी, कई बंदे सुसाइड कर जाते थे। बहुत ही हर हफ्ते 10 दिन बाद सुनना पड़ता था, ये हो गया वो हो गया, ये अनहोनी घटना रेलवे लाइन पे हो गई।
तो भक्ति भाव में बहुत सारे प्राणी हमारे मेरे पास आए, मैंने सोचा कहते ये चीज़ हो रही है कि हटनी चाहिए। देखो सीधी सी बात है, मन में विचार जो मन होता है विचलित होता है। तो मैंने सलाह की किसी से, कहते पितृपक्ष में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करवाइए। वो करवाया, विशाल कथा का। उसमें क्या होता है, पितरों की शांति के लिए ये सौभाग्य प्रभु ने मुझ पर आशीर्वाद दिया। आज भी मुझे याद है, बहुत वर्ष बीत गए हैं उस कथा को, लेकिन शूट की हुई है हमने, देखते हैं हम उसको। तो क्या हुआ उसमें, क्या पितरों की शांति के लिए, मेरे पितर ही नहीं, सारे जितने भी वहाँ कथा सुनने वाले थे, और जहाँ श्रीमद् भागवत कथा होती है ना, जिस स्थान पर 1 किलोमीटर का दायरा जो है वो कृष्णमय हो जाता है, पितरों को शांति मिलनी शुरू हो जाती है। ये ऐसा विचार है, लेकिन मैं बताने जा रहा हूँ, हुआ भी, मैंने अपनी आंखों से देखा है। उसमें क्या किया जाता है, सर्वप्रथम प्रथम दिन से, कथा के शुरुआत शुभारंभ वाले दिन से ही एक कच्चा बांस लाया जाता है। उस पर सफ़ेद कपड़ा बांधा जाता है, बिल्कुल कॉटन का, बांध के जो कथा का जो जहाँ पर स्टेज बनती है, मंच बनता है, उसके एक पिलर पर बांध दिया जाता है। बाकायदा उस बांस की पूजा अर्चना होती है, पितरों की पूजा अर्चना होती है, मिठाई भी अर्पित की जाती है। तो हम केला भी लगते थे वहाँ, साबुत केला। क्या क्या होता था वहाँ पर, बड़ा ही अद्भुत नज़ारा। जैसे मैंने अभी वर्णन किया ना, गाय के लिए एक भाग निकाले और कौवे के लिए निकाले, कुत्ते के लिए निकाले। पितर किसी भी सब रूप में आकर उसको ग्रहण करते हैं। तो कथा के बीच में क्या होता था कि एक कुत्ता, रोज़ाना काम हो गया, काला कुत्ता था, तो रोज़ाना का ये क्रम हो गया, रोज़ाना का। वो कथा के बीच में कैसे, जैसे कथा चल रही है, 4-5 घंटे की कथा होती थी, 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद वही कुत्ता आता था, स्टेज पर जंप मारता था। तो किसी लोगों ने हटाने की कोशिश की, लेकिन व्यास जी ने मना कर दिया। व्यास गद्दी से बैठे हुए, जी नहीं, इनको आने दीजिए। मिठाई भी खाते थे, थोड़ी सी मिठाई जो भोग होता था, और केला साबुत ही खा जाते थे। वो कुत्ता जो आता था वो साबुत केला, कभी देखा कुत्ता केला खाते हुए? साबुत ही ऐसे ही। तो हम नमस्कार करते थे और महामंत्र का जाप शुरू हो जाता था उसी समय। बहुत ही भक्ति भाव पूर्ण से होता था। जब संपूर्ण हुई कथा, विश्राम हुई, संपूर्ण तो होती नहीं, विश्राम देना पड़ता है। विश्राम हुई तो विधि है कि जो वो बांस था उसको मुझे कहा कि पवित्र जल धारा में इनको अर्पित करना है। फिर हरिद्वार गाड़ी पर बांध के, बहुत बड़ा बांस था वो, बांध के लेके गए, बड़े आराम से चलाते हुए गाड़ी। वो लाल झंडियाँ भी लगाई हुई दोनों तरफ, लंबा था गाड़ी, कार में तो कितना, बहुत लंबा, कार से भी लंबा हो गया था। तो वो जब जल अर्पित किया जाके हरिद्वार जी में, श्री गंगा जी में, उसके बाद बहुत ही एक अलग प्रकार की अनुभूति हुई, आनंद मिला मुझे, जैसे पितरों ने हमें आशीर्वाद दिया हो। उसके बाद क्या हुआ कि कई सालों तक वहाँ ऐसी दुर्घटनाएं रेलवे लाइन पर हुई ही नहीं। तो ये है पितृपक्ष का। अगर आप भी घर में इस समय भी आप श्रीमद् भागवत कथा का जो अगर आप उसका सिमरन करते हैं, पढ़ते हैं भागवत जी को, तब भी आपके पितरों को शांति मिलेगी। और जो होरोस्कोप में पितृ दोष का वर्णन आता है, कई बार आता है, तो वो धीरे धीरे उसका असर कम होता चला जाता है। तो ये मैंने बताई है। सर्वप्रथम अपने बुजुर्गों की सेवा करिए, आशीर्वाद लीजिएगा और पितरों की पूजा अर्चना करिएगा और सद्कर्म करिए, बुरे कर्मों से दूर हो जाइए, हट जाइए। राधे राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्णा।